बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाएगी। उसका लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने रखा है, आप उसे जाकर रिविजिट कर सकते हैं। एमसीक्यूज के अंदर सबसे पहला एमसीक्यूज है, साइंटिफिक सोसाइटी एट गाजीपुर वाज फाउंड इन 1863 सीई। सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची वाज फाउंडेड बाय हसन अली अफंदी। थर्ड है, मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1886 CE. 4 है, दारुल उलूम देवबंद वाज फाउंड इन 1866 CE. 5 है, सर सैयद अहमद खान वाज बर्न इन दिल्ली। शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं तो सबसे पहला शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड सर सैयद अहमद खान स्टार्ट अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट। तो वो इंस्टीट्यूट गजट कब सर सैयद अहमद खान ने स्टार्ट किया था, वो 1886 CE को। सेकंड है, राइट डाउन नेम ऑफ टू बुक्स ऑफ सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान की कोई सी दो बुक्स के नाम लिखने हैं। पेज नंबर 20 के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। आंसर है खुतबात अहमदिया और तबैनुल कलाम, ये दो बुक्स के नाम आपने लिखने हैं। थर्ड है, वो वाज ए फाउंडर ऑफ नदावतुल उलमा लखनऊ। 22 पेज के ऊपर आपको इसका आंसर मिलेगा। आंसर सैयद अहमद अली कानपुरी वाज एस्टैब्लिश्ड नदावतुल इल्म एट लखनऊ इन 1894 CE। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द नेम ऑफ 5 इंस्टीट्यूट विच वर एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान। तो सैयद अहमद खान ने जो इंस्टीट्यूट कायम किए थे उनमें से कोई से 5 के नाम लिखे। एक हमारे पास नदावतुल उलमा लखनऊ, सेकंड है दारुल उलूम देवबंद, थर्ड है इस्लामिया कॉलेज पिशावर, फोर्थ है इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड लाहौर, और 5 है सिंध मदरसातुल इस्लाम कराची। ये 5 नाम आपने कम से कम लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट डाउन इन 3 लाइंस द सर्वाइव ऑफ सर सैयद अहमद खान फॉर द रिलीजियस एजुकेशन। रिलीजियस एजुकेशन के ऊपर सर सैयद अहमद खान ने कौन सी अपनी सरगर्मियां अंजाम दी है, उनको आपने लिखना है। आंसर है, ही क्रिएटेड द फीलिंग ऑफ नेशनल यूनिटी एंड नेशनल वेलफेयर अमंग द मुस्लिम ऑफ इंडिया। इन्होंने इंडिया के अंदर जो मुसलमान रहते हैं उन्हें अपने मुल्क से मोहब्बत और एक साथ मिलकर रहने की फीलिंग महसूस करवाई। सर सैयद इन हिज बुक लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया enumerated various service of Muslims for the British government and asked the government to change its attitude toward the Muslim। यहाँ तक आपने शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट करना है। तो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 है, डिस्कस द रिलीजियस पॉलिटिकल एंड एजुकेशनल कंडीशन ऑफ द मुस्लिम आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1857। 1857 की जंग के बाद मुसलमानों ने रिलीजियस के ऊपर, पॉलिटिकल के ऊपर और एजुकेशनल के ऊपर कौन कौन से काम सर अंजाम दिए, वो आपने बताना है। तो आंसर है, सोशल इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द मुस्लिम आफ्टर द वर्ल्ड वार इंडिपेंडेंस इन 1857। All thought Muslim, Hindus, Sikhs and other Indians participated in the war of independence. Muslim were labeled as rebels against the British। बरतानिया के खिलाफ मुसलमान, हिंदू, सिख सब ने मिलकर जंग लड़ी। A brief detail of Muslim condition after 1857 is as under। 1857 के जंग के बाद मुसलमानों की क्या लसी, वो हमें नीचे बताया जा रहा है। पहले है, रेयर जॉब ऑफ मुस्लिम, मुसलमानों को बहुत ही कम जॉब दी गई। आफ्टर द एंड ऑफ 19th century CE द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक एवरी स्टेप अगेंस्ट मुस्लिम। द मेन पर्पज वाज टू स्पोरस द मुस्लिम्स टू एवरी फील्ड। इस सेंचुरी के अंदर बरतानिया ने मुसलमानों को बहुत ही कम जॉब दी, ताकि मुसलमान, इनका मेन मकसद क्या था, मुसलमानों को हर काम से बेरोजगार करना। इजेक्टमेंट ऑफ द मुस्लिम फ्रॉम द एग्रीकल्चर लैंड। Agriculture was another source of income of Muslim for the last many centuries। लास्ट कुछ सालों के अंदर जो एग्रीकल्चर है वही मुसलमानों का एक मेन पेशा था। मोस्ट ऑफ द मुस्लिम यूज्ड टू वर्क ऑन एग्रीकल्चर लैंड्स। ज़्यादातर लोग जो उनसे वो एग्रीकल्चर के जरिए अपना गुजर बसर करते थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इजेक्टेड द मुस्लिम्स फ्रॉम द लैंड एंड कॉन्फिस्केटेड इट। और बरतानवी गवर्नमेंट ने मुसलमानों से ये वाली कंडीशन भी, ये वाला हिस्सा भी छीन लिया। एजुकेशनल बैकवर्डनेस, मोस्ट ऑफ द मुस्लिम इंस्टीट्यूट वर क्लोज्ड। बहुत ज़्यादा मुसलमानों के जो इंस्टीट्यूट से क्लोज कर दिया गया। मुस्लिम who were educated from the remaining Muslim institute could not get any proper jobs। और जहाँ पे कुछ इंस्टीट्यूट खुले थे वहाँ पे मुसलमानों के लोगों को ना पढ़ाया जाता था और ना उनको वहाँ पे जॉब दी जाती थी। रिप्लेसमेंट ऑफ पर्शियन बाय इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिक्लेयर्ड इंग्लिश एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज इन प्लेस ऑफ पर्शियन। पर्शियन के मुतबादल इंग्लिश को बरतानिया ने एक अपनी कौमी ज़बान का नाम दे दिया। द हिंदू डिड नॉट oppose it and accepted it, but Muslims were shocked by this change because it means not only the change of language but the change of Islamic culture and civilization। हिंदू जो है उन्होंने इसके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल ना जाहिर किया, लेकिन मुसलमानों के लिए एक शौक था बहुत बड़ा कि जो सिर्फ ज़बान ही चेंज नहीं थी हुई, ये पूरा कल्चर चेंज होने जा रहा था।
After the War of Independence, the condition of Muslim in social, economic and education sectors were disappointed. जंग आज़ादी के बाद मुसलमानों की सोशल, इकोनॉमिक्स और एजुकेशनल जो फैक्टर्स है वो बहुत ज़्यादा असरअंदाज हुए। यहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आपने आंसर कंप्लीट करना है। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्क्राइब द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान बिटवीन द ब्रिटिश एंड द मुस्लिम्स। सर सैयद अहमद खान का आपने रोल बताना है बरतानिया और मुसलमानों के दरमियान। पेज नंबर 18 को ऊपर इसका आंसर मिलेगा। एफर्ट ऑफ सर सैयद अहमद खान टू रिकॉन्सिलेशंस बिटवीन द मुस्लिम एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट। सर सैयद अहमद खान वाज बर्न ऑन October 17, 1877 से in Delhi in a noble family. He wanted the Muslim educated themselves with the Western education to religiously lost prestige and status. The Muslims should also reconcile the British and the educated themselves. He believed these ideas. सर सैयद अहमद खान 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में एक अच्छे खानदान में पैदा हुए। इनकी एक ही ख्वाहिश थी कि मुसलमान एजुकेटेड हो और मिलकर रहे। इनके कुछ बिलीफ थे, कुछ आइडियाज थे। लॉयल्टी टू ब्रिटिश, devotion to education and aloofness from the politics. He showed the Muslim to path of progress. Sir Syed Ahmad Khan wanted to remove misunderstanding between Muslim and British and to create trust among them. सर सैयद अहमद खान का एक ही ख्वाहिश थी कि वो मुसलमानों और बरतानिया के दरमियान जो गलतफहमी उसे दूर करे। He had written a pamphlet, Cases of India Revolt, in which the tried to his best convince the British that was a real case of the war independence was the unwariness of British with the native ideas and traditions. Syed Ahmad Khan said that Hindus were equally responsible for the war, but the British opposed only Muslims. Therefore, they should have the interfaith harmony. These arguments created soft corner in the heads of British or for Muslim. Syed Ahmad Khan negative to his accusation that Muslims were against the British government. In his consultation, he wrote Loyalty Muhammadans of India, in which they explained the status of Muslims who had survived British war with loyalty during the War of Independence. Next question number 3 है write down the significance of modern education institute in Pakistan. Muslim Educational Institute कौन कौन से है? पहले है जी अंजुमन हमायत इस्लाम लाहौर. The activities of Anjuman Hamayat Islam Lahore were a series of struggles for the protection of Muslim rights. अंजुमन हमायत इस्लाम ने जो कि लाहौर के अंदर वाक़ है, उन्होंने मुसलमानों के साथ भरपूर जद्दोजहद की। ही वाज फाउंड इन लाहौर इन 1884. प्रेसिडेंट वाज खलीफा मोहम्मद हमीदुद्दीन. इट्स मेन ऑब्जेक्ट वर द प्रोटेक्शन ऑफ इस्लाम ट्रेडिशनल. 1884 के अंदर ये फाउंडेशन, ये इदारा कायम हुआ और इसका जो प्रेसिडेंट था वो था खलीफा मोहम्मद हमीदुद्दीन, जिसका एक ही मेन ऑब्जेक्ट था कि वो मुसलमानों को ट्रेडिशनल दे, मुसलमानों को तहजीब व वक़ार के अंदर रहने की तालीम दे। सेकंड है सिंध मदरसतुल इस्लाम हसन अली अफंदी अंडर द सुपरविजन ऑफ सिंध मोहम्मदन एसोसिएटेड इस्टेब्लिश सिंध मदरसतुल इस्लाम ऑन 1 सितंबर 1885 से इन कराची। 1885 के अंदर 1 सितंबर को सिंध मदरसतुल इस्लाम जो कि मोहम्मदन एसोसिएटेड जो कि हसन अली अफंदी के अंडर सुपरविजन के अंदर ये कायम हुआ। नवाब ऑफ खैरपुर प्रोवाइड अ ग्रांट ऑफ 12,000 रुपीज़। नवाब ऑफ खैरपुर ने ग्रांट जो दी 12,000 रुपये की इस मदरसे के लिए। इन 1943 द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड अपग्रेडेड द मदरसा टू द कॉलेज लेवल। 1943 के अंदर ये जो मदरसा था इसे कॉलेज का नाम दे दिया गया। इस्लामिया कॉलेज रेलवे रोड। अंजुमन हिमायत इस्लाम इस्टेब्लिश इस्लामिया कॉलेज लाहौर इन 1892 से। 1892 में लाहौर के अंदर अंजुमन हिमायत इस्लाम ने इस्लामिया कॉलेज को तमीर किया। इट वाज अ हिस्टोरिकल कॉलेज विच प्रोवाइड एजुकेशन टू द चिल्ड्रन ऑफ द मुस्लिम। ये एक तारीखी इदारा था जो कि मुसलमानों के बच्चों को और मुसलमानों की बच्चियों को तालीम देता था। इस्लामिया कॉलेज पेशावर साहिबजादा अब्दुल कयूम खान लेड डाउन द फाउंडेशन ऑफ द इस्लामिया कॉलेज पेशावर नो खैबर पख्तूनख्वा ओन द पैटर्न ऑफ द अलीगढ़ कॉलेज। स्टूडेंट फ्राम ऑल ओवर द प्रीमिसेस यूज्ड टू अटेंड द कॉलेज। खैबर पख्तूनख्वा के जितने भी लोग थे वो तमाम बच्चे स्टूडेंट इस इदारे के अंदर अपनी तालीम जारी करते थे। द कॉलेज प्ले अ वेरी वाइटल रोल इन द क्रिएटिंग नेशनल कॉन्स्टिट्यूशंस अमंग द मुस्लिम। नेक्स्ट आपके पास 2 और है, आपने कम से कम 4 की डिटेल आपने देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है पॉइंट आउट द ऑब्जेक्टिव एंड रोल ऑफ मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस। मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस 1886। Sir Syed Ahmad Khan established the Mohammedan Education Conference in 1886 to develop the devolution of the education. Sir Syed Ahmad Khan ने 1886 के अंदर यह इदारा कायम किया। This conference provide a political platform for the Muslim to India because they had no political party. Whenever the meeting of Mohammedan Educational Conference
was held. The delegates were used to discuss all problems. ये वो पहली जगह थी जहाँ पे मुसलमानों को इकट्ठे मिलकर बैठकर ये प्रॉब्लम्स अपने जो मसले है उसको डिटेल के साथ बातचीत करने का मौका मिला, इंक्लूड पॉलिटिकल वेल एज एजुकेशनल. The Sayyid establishes feeling that Muslims should not oppose British. As a result, the British started the patriotising the Muslim of India. यहाँ तक लाम क्वेश्चन नंबर 4 का आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है राइट एजुकेशनल सर्विस ऑफ सैयद अहमद खान. आंसर सर्विस ऑफ सर सैयद अहमद खान इन फील्ड ऑफ एजुकेशन. Sir Syed Ahmad Khan emphasizes on the modern education. Therefore, he established a school at Muradabad in 1859 CE, in which the education of English and Persian was important to the students. 1859 के अंदर मुरादाबाद के अंदर आपने एक मदरसा कायम किया और उसके अंदर इंग्लिश और पर्शियन की जो ज़बान है वो लाजमी करार दी गई. Another school was also established in गाजीपुर in 1862 CE. 1862 के अंदर गाजीपुर के अंदर आपने एक और स्कूल तामीर करवाया in 1863. The established Scientific Society of Gazipur, in which English book were translated into English. 1863 के अंदर गाजीपुर के स्कूल के अंदर इंग्लिश बुक्स तर्जमा बच्चों को करवाया जाने लगा. A weekly journal under the title अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट was published in 1886. 1866 के अंदर आपने एक बुक शाया की जिसका टाइटल रखा गया अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट. was the main effort of Sir Syed Ahmad Khan and its continuity till his death. और ये आपके मरने तक की जो सबसे बड़ी तहरीक की सबसे बड़ी जो आपकी कामयाबी थी वो ये किताब थी. It was divided into Urdu and English sections. It published all kinds of articles, social, ethics, scientific and politics. यहाँ तक अगर आप लिखना चाहें तो यहाँ पे आपकी अलाम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कंप्लीट हो सकता है, या फिर आप इसका नेक्स्ट पैराग्राफ में से कोई 2 या 3 हेडिंग ले सकते हैं ताकि आपका जो क्वेश्चन है वो लेंथी हो जाए. लेकिन आपका अलाम क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो यहाँ पे भी कंप्लीट हो सकता है. अलाम क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन द रोल ऑफ सर सैयद अहमद खान एज अ सोशल रिफॉर्मर. अलाम क्वेश्चन नंबर 6 आंसर सर सैयद अहमद खान एज अ सोशल रिफॉर्मर टुक मैनी यूजफुल स्टेप. He created the feeling of national unity. जिसके अंदर शार्ट क्वेश्चन नंबर 5 भी आ रहा है. Then Sir Syed Ahmad Khan wrote a book titled Khutbat-e Ahmadiyya in response of William Murray's books and replied his criticism. He wrote another book, Tabainul Kalam, and proved that both the holy book are divine and have many common things. Later, Sir Syed Ahmad Khan also got his book translated into English. His book Tabainul Kalam, he completed the Holy Quran and the Holy Bible and proved that both are divine books and have many things in common. Sir Syed Ahmad Khan also put effort from the religious education. He established orphan house and a social in मुरादाबाद. ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो जाता है. इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे. तब तक के लिए दे इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.